एक बार सूरदास जी भगवान के बड़े प्यारे भक्त, अंधे तो थे। एक दिन सूरदास जी के घर में 2 रुपए का नोट आया और चूहा उस नोट को लेकर के बिल में घुस गया। घर वालों ने कहा मेरे घर में एक अंधा व्यक्ति रहता है, अपशकुन होते हैं। सूरदास जी ने कहा हम नोट तो दे देंगे लेकिन फिर घर में नहीं रहेंगे, समझ लो। घर वालों ने कहा मंजूर है। जब बिल में हाथ डाला तो नोट निकाल कर पकड़ा दिया और सूरदास जी चल पड़े। और जब चलते जा रहे हैं और अंधे तो है ही है, दिखाई नहीं देता, जंगल में पहुंचे, एक कुआं मिला, उस कुएं में जाकर के धम सीधे गिर गए। और जब कुएं में गिर गए, अब वहां कुएं में निकालने वाला कौन? अब पुकार रहे हैं आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, रे सांवरिया, आजा आजा रे, आजा आजा रे सांवरिया, रे सांवरिया, आजा आजा रे। खूब पुकार रहे हैं पर वहां कोई सुनने वाला नहीं। भगवान ने जैसे ही आवाज सुनी तुरंत प्रकट हो गए और हाथ बढ़ाया, लो पकड़ो मेरा हाथ, और बाहर निकला। सूरदास जी ने कहा तुम्हारी गर्ज हो तो तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ो? क्योंकि मेरी पकड़ कमजोर हो सकती है पर तू पकड़ेगा तो कमजोर नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं पकड़ूंगा। तेरी गर्ज हो तो तू निकाल, वरना मैं तो गिर ही गया हूँ भवकूप में, जहां गिरना था मैं तो गिर गया। अब आपको बचाना है तो बचाओ। और फिर भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। सूरदास जी के कोमल स्पर्श जब भगवान का कोमल स्पर्श जब सूरदास जी को हुआ, सूरदास जी को बड़ा अच्छा लगा। सूरदास जी ने कहा लाला एक काम कर। हाँ बाबा बता। बोले कि मेरी इन आंखों को ठीक कर देना। तो बोले ऐसा क्यों? बोले कि जिसका स्पर्श इतना सुंदर है, इतना कोमल है, एक बार देखूं तो सही वो दिखने में कैसा लगता है। भगवान ने जैसे ही सूरदास जी की आंखों पर हाथ रखा, ज्योति आ गई। और जब ज्योति आई तो श्री सूरदास जी ने भगवान का दर्शन किया, हृदय में छवि को धारण किया। और भगवान ने कहा अच्छा बाबा और कोई काम हुई तो बता, नहीं तो चलूं मैं। सूरदास जी ने कहा अरे रुक 2 मिनट रुक तो सही। क्या? हाँ बता बाबा। बोले लाला मुझे पहलो जैसे अंधो कर देना। बोले अरे पागल हो गया है क्या, भांग पी रखी है तैने? अरे जब मैंने तुझे आंखें दे दी अब तू अंधा होना क्यों चाहता है? बोले लाला अब तक जन्म से लेकर के हमने अब तक किसी को भी नहीं देखा था, और आज जब आंखें खोली हैं तो आपको देखा है। अब क्या आपको देखने के बाद क्या इस संसार को देखूं? आज जब आपको देखने के बाद आंखें बंद होंगी तो हमेशा तेरी छवि ही हृदय में रहेगी। ठाकुर जी ने पहले जैसा बना दिया। और सूरदास जी अपनी लकियां टेक करके चलने लगे। भगवान ने कहा कि ये फिर कहीं जाकर के गिर जाएगा। और बोले बाबा तो कहाँ जानो है, हमें बताना। बोले हमें वृंदावन जानो है। अच्छा तो चल मैं तो छोड़ दूंगा। तो बोले कि ला मैं तेरी लाठी पकड़ लूं। बोले ना ना। तुरंत सूरदास जी ने बोला लाठी तू रहेगा तो गोविंद चलो जाएगा। तो लाठी को फेंका ही नहीं, तोड़ के फेंका और बोला लाला अब पकड़ हमें और ले चल वृंदावन को। अब भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और वृंदावन लेकर के आ गए। जब वृंदावन पहुंचे ना तो प्रातः काल होने को आया। भगवान ने कहा बाबा अब चलो मैं। बोले कि लाला तू मेरे संग ही रहना। भगवान ने एक झटका मारा। बोले बाबा मुझे मेरी मैया बुला रही है। और जैसे झटका मारा ना सूरदास जी बोले बाह छुड़ाई जात हो निबल जान के होंगे, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तो ठीक है चले जाओ, जब हृदय से जाओगे ना तब देखूंगा। और ऐसी भक्ति दृढ़ हुई, इस बड़े बड़े पद श्री ठाकुर जी के
उनके हृदय में अवस्थित हो गए। ऐसे